Hello, good morning. My name is Jason Chaukia, MP from IIT Madras as a physics faculty. So today we teach radioactive substance, radioactivity phenomena, and some decays related to the radioactive substance. So let's start a new topic: radioactivity. How to define? What is the Rutherford experiment? एंड व्हाट इज द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की डिकेज फिनोमेना क्या होती है, न्यूक्लियर डिकेज की हम बात करते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडियो एक्टिविटीज, रेडियो एक्टिविटीज के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। कौन सी फिनोमेना होती है रेडियो एक्टिविटीज? रेडियो एक्टिविटी एक्चुअल में एज ए सिमिलर वे से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से एटम से किसी पार्टिकल का इमिशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, ऐसे हम बात कर सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस से भी पार्टिकल का क्या होता है, इमिशन होते हैं न्यूक्लियस से। तो हम इसी फिनोमेना में रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना है क्या, और दूसरी बात रेडियो एक्टिविटी है क्या, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना का, तो हम कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एनी सब्सटेंस। किसका? स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, और इसी को आप कह सकते हैं रेडिएशन। रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन या रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। अब दो सब्सटेंस which represent रेडियो एक्टिविटीज which is known as रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब हम बात करेंगे सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है अगर ये रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना को शो करती है, रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस को शो करती है, अगर प्रोसेस और कह सकते हो फिनोमेना, सो दैट सब्सटेंस इज नोन एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। व्हाट आई एम सेइंग? Those substances which show radioactivity phenomena is known as radioactive substance. That substance is known as radioactive substance. रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के नाम से हम जानते हैं। और रेडियोएक्टिविटी सब्सटेंस से क्या होती है कि किसी भी न्यूक्लियस या सब्सटेंस अगर स्पॉन्टेनियस रेडिएशन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन को ही हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन बढ़ रहा है कि किस टाइप का सब्सटेंस रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना को शो करेगा, तो आपको जनरल आंसर दिया जाएगा यहाँ पर कि अनस्टेबल जो होते हैं न्यूक्लियस, अनस्टेबल, इस फिनोमेना को कौन शो करता है? तो अनस्टेबल न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करते हैं? ये रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो होते ही हैं, अनस्टेबल रेडियो। और इसी फिनोमेना से क्या मिलती है? रेडियो एक्टिविटी मिलती है। क्या मिलती है? रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना आपका अनस्टेबल, जैसे कि हायर एटॉमिक नंबर। हायर एटॉमिक नंबर जो होते हैं जनरली माना जाता है कि 180, है ना, आसपास के जितने भी जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। तो यहां से हम बात करते हैं जो हायर एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर जो होते हैं, हायर एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर, हाई एटॉमिक नंबर ये शो करते हैं क्या? रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना,
रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना को ये शो करेंगे, फिनोमिना। अब हम इसी से रिलेटेड सब एक्सपेरिमेंट है जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, एंड देन हम इसकी प्रोसेस को देखते हैं कि अल्फा बीटा एंड गामा डिकेज क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड टॉपिक। इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो था रदरफोर्ड ने किए थे, हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना। तो हम स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में क्या है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि होता क्या है। तो देखिए एक्चुअल में रदरफोर्ड ने हाईली अनस्टेबल एटम्स या न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक नंबर बहुत से ज्यादा है, आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जब स्पॉन्टेनियस इमिशन होते हैं और जब हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में इसको क्या करते हैं प्लेस करते हैं, तो कंटिन्यूअस इमिशन होने की वजह से है ना, इसको हम नेचर को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और किस तरह का इमिशन हो सकता है इसको भी देखेंगे, और दूसरी बात किस टाइप का पार्टिकल किस टाइप की रे निकलती है, जैसे अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस क्या होती है, कैरेक्टर कैसे होते हैं, थोड़ा सा हम इसको ध्यान से देखते हैं। तो सपोज दैट हमने कंसीडर किया यहां पर एक चैम्बर की बात किया और इस चैम्बर में हमने लेड बॉक्स को रखा हुआ है, लेड बॉक्स बनाकर रखा है इसे। सपोज दैट हमें बॉक्स को कंसीडर किया जो वैक्यूम है, जो वैक्यूम है इस बॉक्स में, और साथ में ये जो बॉक्स मिला इसको हम बोल सकते हैं लेड बॉक्स, लेड बॉक्स, या इसको बोल सकते हैं पीबी। ये पीबी बॉक्स है, वैक्यूम है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखते हैं सैंपल के फॉर्म में। ये सैंपल हमने ले लिया, सैंपल किसका है, तो ये रेडियम का मान लीजिए, रेडियम। और रेडियम का नेचर क्या है, एक्चुअल में हम जो बात करने वाले हैं कि रेडियो एक्टिव सैंपल की बात की है, सैंपल। इस सैंपल में हमने यूज किया है क्या चीज, रेडियम यूज किया है, रेडियम। रेडियम कैसा मटेरियल है, तो रेडियम एक क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, हाईली अनस्टेबल सब्सटेंस है, बिकॉज यहां से कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ होते रहते हैं। और इसी फिनोमिना को रदरफोर्ड ने लिया, वैक्यूम चैम्बर, लेड बॉक्स लिया, यहां पर सैंपल रख दिया, रेडियम रखा, और यहां के साथ साथ एक एक्सटर्नल फील्ड इन्होंने अप्लाई किया है, एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में मान सकते हैं अगर जहां हमने क्या किया, प्लस फील्ड लगा रखा है और इधर माइनस प्लेट लगा दिया, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये दोनों जो दिख रहा है ना, यह इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई किया, एक पे प्लस चार्ज प्लस पॉजिटिव प्लेट, एक दूसरा नेगेटिव। एक्चुअल में बाय द फिनोमिना, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन आप देखते हैं कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होती है तो वहां से स्पॉन्टेनियस इमिशन होती है, किसका, रेज का। किस टाइप का रेज, अल्फा बीटा एंड गामा। तो आप इसको हम जब देखने की कोशिश करते हैं तो जो सैंपल है अपना रेडियो की लिया, यहां से कुछ रेज जो होती है कंटिन्यूअस ऐसे जा रही है, कंटिन्यूअस कुछ रेज कंटिन्यूअस ऐसे इमिट हो रही है, रेडिएट हो रही है, कुछ जो है इधर ऐसे जा रही है नेगेटिव प्लेट की तरफ, एंड सम रेज आर मूविंग अलोंग पॉजिटिव प्लेट, ऐसे ऐसे भी जा रही है। तो आपका डिटेल में अगर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को और देखा जाए तो रदरफोर्ड ने बहुत डिटेल से इसको एनालिसिस किया और बाय दिस एक्सपेरिमेंट उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन ये निकला कि जो रेस विदाउट डेविएटेड क्या हो रही है, इमिट हो रही है, तो बिना डिफ्लेक्टेड हुए निकले, इसको बोलते हैं गामा रेज। इसको हमने नाम दिया गामा रेज। और साथ ही साथ हम बात करेंगे जो रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव की हैं
उस रेज का हमने नाम देंगे, एक्चुअल में पॉजिटिव की तरफ कौन सी एक्टेट होती है, नेगेटिव पार्टिकल, तो आप इसको कह सकते हो बीटा रेज के नाम से जानते हैं, बीटा रेज, बीटा रेज हो गया। और जो रेज आपने नेगेटिव प्लेट की तरफ गया, इट मींस उसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जो रेज है वह है अल्फा रेज, अल्फा रेज है ये। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके रेडियो एक्टिव सैंपल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन निकाला कि गामा रेज, अल्फा रेज और बीटा रेज क्या होती है। इस तरह से एक्सपेरिमेंट हमें मिला। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि अल्फा डिकेज, बीटा डिकेज और गामा डिकेज क्या होती हैं, तो सब आपको रिएक्शन दिखलाते हैं इसी से बेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिव, कह सकते हो रिएक्शन क्या हो सकती है, रेडियो एक्टिव डिकेज क्या हो सकती है ना। इसी फिनोमेना को हम आगे बढ़ाते हैं। रेडियो एक्टिव डिकेज, जब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव डिकेज का, तो थोड़ा सा आप रेडियो एक्टिव डिकेज 3 टाइप होते हैं। रेडियो एक्टिव डिकेज, ये है क्या डिकेज, क्या है ना। तो जैसा अभी आपने देखा बाई रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, कोई भी अनस्टेबल सब्सटेंस होते हैं, न्यूक्लियाई होती हैं, आई मीन सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होती हैं, तो उससे कंटिन्यूअस रेडिएशन हो रहा है। तो उस रेडिएशन को जानने के लिए बहुत हमें क्या होती है, एक तरह से जिज्ञासा होती है। तो उसको मैं रदरफोर्ड ने इसको बताया कि नेचर कैसे हो सकती है रेडिएशन का, एमिशन का, अल्फा, गामा एंड बीटा। इसी एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा सा और देखते हैं डिकेज कैसे होते हैं। तो जनरली अगर देखा जाए यहां पर डिकेज हम 3 तरह के बात करते हैं, 1 2 3। फर्स्ट को बोल सकते हैं अल्फा डिकेज, दूसरे को बोलेंगे बीटा डिकेज और थर्ड को बोलेंगे हम गामा डिकेज। ये 3 है। अब इसके हम प्रॉपर्टी देखते हैं, एक्चुअल में इस डिकेज का क्या है मीनिंग, हमें कौन सा यूज इस पर कर सकते हो। तो चलिए हम कुछ इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं और रिएक्शन भी देखते हैं कि क्या चेंजेस होती हैं न्यूक्लियस में अगर अल्फा डिकेज हो रही है, बीटा और गामा। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम मूव करेंगे। तो और फर्स्ट हेडिंग होगा यहां से, व्हाट इज अल्फा डिकेज। फर्स्ट हम बात करेंगे अल्फा डिकेज की। अल्फा डिकेज की अगर बात करें तो थोड़ी सी बेसिक हम जान लेते हैं क्या होती है। एक्चुअल में हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं हीलियम, हीलियम जो एटम होते हैं उसी को सिंपल क्या बोलते हो आप, अल्फा पार्टिकल। ये इंडिकेट कर रहा है कि अल्फा पार्टिकल का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर की बात करेंगे जेड, इसकी वैल्यू क्या होती है प्लस का 2, और एटॉमिक मास की हम बात करेंगे, एटॉमिक मास इसकी वैल्यू होती है प्लस का 4। क्या है इसका रीजन, तो चलिए थोड़ा सा और हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। अल्फा एटॉमिक नंबर, तो सिंपल सी बात है, जब भी किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा डिकेज होता है तो जो पेरेंट्स न्यूक्लियाई होती हैं उसके एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कम हुई और एटॉमिक मास में 4 यूनिट का लॉस होता है। तो चलिए एक जनरल एक्सपेरिमेंट या जनरल जो रिएक्शन है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जब हम बात करेंगे एज ए जनरल, मान लीजिए कोई हमने X न्यूक्लियाई लिया जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इज गिवन। अगर इस न्यूक्लियाइड से आपने कहा कि अल्फा डिकेज हो रहा है, तो बात करते हैं अगर अल्फा डिकेज हुआ, क्या है मीनिंग अल्फा डिकेज का, तो कोई ना कोई आपको डॉटर न्यूक्लियाइड बनेगा
इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या चेंजेस हो रहा है थोड़ा सा देखते हैं। अगर हमने बात किया वन अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रही है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो देखो जैसा कि आपको पता है अल्फा डिकेज में एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। तो जब हम बात करते हैं इसके डिकेज की, तो देखिए ये जो दिखा इसको हम बोलते हैं पैरेंट न्यूक्लियाइड के नाम, या न्यूक्लियस की हम बात, पैरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। ये जो एलिमेंट्स बना इसको हम बोलते हैं डॉटर, क्या बोलेंगे, डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस या डॉटर न्यूक्लियस। पेरेंट्स और डॉटर। अब क्वेश्चन आया कि अगर ये पेरेंट्स है, डॉटर न्यूक्लियाई बना, वन अल्फा पार्टिकल रिलीज हुई, तो एटॉमिक मास में क्या चेंजेस होगा, तो एटॉमिक मास में 2 यूनिट की कमी होती है और एटॉमिक मास में 4 यूनिट क्या होती है, रिड्यूस होती है। एंड देन वन कैन फाइंड हीलियम, आई मीन अल्फा पार्टिकल। तो एक्चुअल में ये रिएक्शन शो करता है और साथ ही साथ यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, जो आगे चलकर हम इसी को बोलेंगे गामा रेस या गामा फोटॉन के नाम से भी हम जानते हैं। तो क्या कहेंगे, एनर्जी यहां से रिलीज होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये अपना है हीलियम पार्टिकल, आई मीन अल्फा पार्टिकल, अल्फा डिकेज प्रोसेस। आपको दिखा कि वन अल्फा पार्टिकल रिलीज होती है, तो यहाँ पर वन अल्फा पार्टिकल रिलीज होने का मतलब क्या हुआ कि जो आपके डॉटर न्यूक्लियस है इसमें से एटॉमिक नंबर 2 यूनिट की रिड्यूस हो गई और एटॉमिक मास में 4 यूनिट, और साथ में ह्यूज नंबर ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ना। इसी को आगे चलकर हम बोलेंगे गामा फोटॉन, गामा एनर्जी, है ना। चलिए और आगे हम बात करते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड रिएक्शन, जिसका नाम है, अभी आपने कहा बीटा डिकेज, बीटा डिकेज। अब बात करेंगे बीटा डिकेज। एक्चुअल में बीटा पार्टिकल अगर नाम आता है तो 2 टाइप का होते हैं। एक को बोलते हैं सिंपल नेगेटिव बीटा डिकेज, दूसरे होते हैं पॉजिटिव बीटा डिकेज। दोनों को 1 बाय 1 करके हम रिएक्शन को देखने वाले हैं। अगर बीटा डिकेज हो रहा है तो हम बात करने वाले बीटा पार्टिकल्स क्या है, बीटा पार्टिकल्स। तो बीटा पार्टिकल जनरली आप जानते 2 टाइप्स, वन इज नेगेटिव बीटा डिकेज, वन इज पॉजिटिव बीटा डिकेज। अगर मैं बात करूं इसके एग्जांपल का, नेगेटिव बीटा डिकेज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर मैं पॉजिटिव बीटा डिकेज की बात करूं इसका मतलब होता है पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, ये एक्चुअल में होते हैं। अब अगर नेगेटिव बीटा डिकेज है तो क्या है मीनिंग, और पॉजिटिव डिकेज है तो क्या है मीनिंग, दोनों को 1 बाय 1 करके हम देखने शुरू करते हैं। तो चलिए पहला हेडिंग करते हैं, इसमें हम क्या होती है, फर्स्ट हेडिंग, इसमें फर्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं नेगेटिव बीटा डिकेज। अगर हम बात करेंगे नेगेटिव बीटा डिकेज का, इट मीन्स दैट आपका इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन रेडिएट होगा। तो कैसे होगा, तो सिंपल सी बात, अगर इसका बेसिक फिनोमिना देखा जाए, बेसिक फिनोमिना, तो बेसिक फिनोमिना में एक्चुअल में रिएक्शन जो होती है वह कन्वर्जन होता है किसका, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का कन्वर्जन होता है प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। और जब इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव पार्टिकल बीटा रिलीज होती है या नेगेटिव बीटा डिकेज होती है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो करके क्या होती है, एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो रिलीज होती है। तो ये बेसिक न्यूक्लियर फिनोमिना होती है, बेसिक न्यूक्लियर फिनोमिना। एज सच ये बेसिक एग्जांपल्स हैं नेगेटिव बीटा डिकेज का। अगर हम बात करते हैं
कि जनरल क्या इक्वेशन बनेगा, तो थोड़ा सा हम देखते हैं। देखो, अगर इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं तो देखिए, अभी आपने कहा कोई भी आपके पास पेरेंट्स न्यूक्लियाई हैं, पेरेंट्स न्यूक्लियाई, इसका रिप्रेजेंटेशन एज यू नो दैट एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक मास है। अगर यहां से आपने कहा कि नेगेटिव बीटा डिकेज हो रही है, नेगेटिव बीटा डिकेज क्या है मीनिंग? जैसा कि कहा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन और साथ में एंटी न्यूट्रॉन निकलती है, तो मतलब जब कोई पेरेंट्स न्यूक्लियाई से बीटा देके निकलता है नेगेटिव, तो यहां पर जो भी डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या चेंजेस होने चाहिए। तो आपने कहा कि अगर प्रोटॉन है आई मीन एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट की क्या होती है बेटा, इंक्रीज कर जाती है, 1 यूनिट इंक्रीज करेगा और एटॉमिक मास में डजन चेंज। साथ ही साथ यहां पर आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन और इसका -1 और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ एंटेनो और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पे क्या होगी, रिलीज होगी। या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होती है, मतलब न्यूक्लियस का जो पार्टिकल लिखे होते हैं आइदर गोज टू एक्साइटेड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट से दे आर विल कम कहां से, ग्राउंड स्टेट में, तो उस तरह से आपकी एनर्जी दोनों प्रोसेस में रिलीज होती है। इट मींस दैट स्पॉन्टेनियस में जो हो सकती है और या फिर स्टिमुलेटेड प्रोसेस भी हो सकती है, दोनों में स्पॉन्टेनियस डिके भी हो सकता है और स्टिमुलेटेड डिके भी हो सकता है। तो हम देखेंगे इसको, तो ये है एक्चुअल अपना नेगेटिव बीटा डिकेज का। इस तरह से इसका देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, तो प्रॉपर्टीज भी 1-2 लाइन का अगर देखना है तो आप समझ सकते हैं क्या है इसका मीनिंग इस रिएक्शन का। अगर इस रिएक्शन को थोड़ा सा हम बारीकी से देखें तो यहां से देखो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर ये, तो यहां पर जो रेशियो मिला न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन ये ऑलवेज लेस देन 1 होती है, बिकॉज इधर देखेंगे तो नंबर ऑफ अगर हम बात करेंगे प्रोटॉन की बात करते हैं, किसका, डॉटर न्यूक्लियाई का, वह चाहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट्स व्हाई न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का जो रेशियो होता है ऑलवेज लेस देन 1 होती है। इसकी खासियत यही है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी पार्टिकल से रिलीज होती है तो साथ में एंटी न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का होना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो साथ में उसका एंटी न्यूट्रॉन पार्टिकल को बोलते हैं, यही रिलीज होगी, है ना। इसका रेशियो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये प्रॉपर्टी की नाम ना कहलाता है नेगेटिव बीटा डिकेज। चलिए आते हैं और हम बात करेंगे आप पॉजिटिव बीटा डिकेज क्या है, थोड़ी सी उसकी भी बात करते हैं। तो चलिए सेकेंड पार्ट इसका हम बात करते हैं, बी पार्ट बीटा पॉजिटिव डिकेज। पॉजिटिव बीटा डिकेज मीन्स दैट अभी आपने बताया कि बीटा पार्टिकल्स आर 2 टाइप, वन इज नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव बीटा पार्टिकल्स। नेगेटिव का एग्जांपल इलेक्ट्रॉन दिया और पॉजिटिव बीटा पार्टिकल को बोला आपने पॉजिट्रॉन। तो क्या है इसका बेसिक फिनोमेना, तो देखिए एक्चुअल में जब भी किसी भी न्यूक्लियस से पॉजिटिव बीटा डिकेज होते हैं, इसका बेसिक जो न्यूक्लियस फिनोमेना होती है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन होना शुरू करता है। अब कैसे होगा, तो देखिए अगर इधर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का कन्वर्जन आपका किसमें होगा, न्यूट्रॉन में। अब इसका क्या है मीनिंग, तो देखिए प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्जेस, न्यूट्रॉन का नेगेटिव, तो 0 चार्जेस न्यूट्रॉन होता है एंड दैट्स व्हाई इट विल क्या होती है, रिलीज करती है पॉजिट्रॉन। P प्लस का मतलब होता है बेटा पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन। और साथ ही साथ जब पॉजिट्रॉन होगा
तो इसका न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो एंटी न्यूट्रिनो, और अगर पॉजिट्रॉन है तो न्यूट्रिनो, और साथ ही साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगी। तो ये न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव बीटा डीके का ये फेमस एंड बेसिक फिनोमेना स्ट्रक्चर है। चलिए देखते हैं डॉटर और पेरेंट्स न्यूक्लियाइड में क्या डिफरेंस क्रिएट होता है, उसको भी हम देखेंगे। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इसकी बेसिक फिनोमेना की, तो सबसे आप देख सकते हैं कि अगर आपने कोई भी डॉटर न्यूक्लियाई लिया, अगर डॉटर न्यूक्लियाई हमने लिया, डॉटर न्यूक्लियाई एक्स जेड की बात किया हमने, ए एंड देन डॉटर न्यूक्लियाई वाई। आपने कहा कि बीटा प्लस डीके हो रहा है। बीटा प्लस डीके का क्या है मीनिंग? एज एबव एग्जांपल यू कैन बेसिकली समझ में आ रहा होगा, यहां से और यहां से आप देखेंगे अगर जेड है तो यहां से 1 यूनिट की क्या होती है, प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन निकल रहा है, तो यहां पर एटॉमिक जो आपका नंबर है वो 1 यूनिट की क्या होती है, रिड्यूस होती है। एटॉमिक मास में डजन चेंज होता है, और साथ ही साथ आपका क्या निकलता है, बीटा पॉजिट्रॉन। मतलब ये होगा प्लस और ये होगा जीरो, ये होगा, इसी को बोलते हैं आप पॉजिट्रॉन। और साथ ही साथ क्या निकलेगा अपना, न्यूट्रिनो निकलेगा, एंड सम अमाउंट जिसको बोल सकते हैं आप गामा फोटॉन, गामा रेडिएशन, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अपना है। अब इस केस में होगा क्या, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी एंड खासियत भी है। बीटा प्लस डिकेस या पॉजिटिव बीटा पार्टिकल का डिके जब हो रहा होगा, तो देखिए अगर हम बात करेंगे डॉटर और पेरेंट्स की बात करते हैं, दोनों को थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। इधर डॉटर न्यूक्लियाई है तो डॉटर का एटॉमिक नंबर Z-1 और पेरेंट्स का Z। इट मींस दैट जब हम बात करते हैं रेशियो की, किसका, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन इसकी जो वैल्यूज होती है ग्रेटर देन 1, जबकि आपको पता है कि अगर नेगेटिव बीटा डी क्या होती है तो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन की रेशियो क्या होती है, लेस देन 1 होती है, और इस केस में क्या होगा, ग्रेटर देन 1, बिकॉज यहां पर जो एक्सचेंज हो रहा है ना, यहां पर डिक्रीज कर रही है किसके, डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई के एटॉमिक नंबर 1 रिड्यूस कर जा रही है, एक बीटा किसके लिए, प्लस पार्टिकल के लिए, है ना। तो ये अपना फिनोमेना हुआ। और साथ ही साथ और भी फिनोमेना आप जानते हैं कि जब वे किसी भी पॉजिट्रॉन निकलेगा तो पॉजिट्रॉन के साथ आपको न्यूट्रिनो निकलना अनिवार्य है, तो ये फिनोमेना होती है। तो इस तरह से हमने दो केस को डिस्कशन किया, अल्फा डिकेस, बीटा डिकेस। लास्ट में आपका जो रिएक्शन बचा बस उसको भी देख लेते हैं। तो थर्ड वन हम देखने की कोशिश करते हैं, गामास डिकेस। थर्ड डिके की बात किया, अल्फा डिकेस, बीटा डिकेस एंड गामा। तो हम गामा डिकेस की क्या बात करते हैं, थोड़ा सा देखिए गामा डिकेस होता क्या है। एक्चुअल में जब हम बात करते हैं गामा पार्टिकल का, गामा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल का सिंपल मीनिंग होता है फोटॉन। क्या बोलते हैं आप, फोटॉन, जिसकी एनर्जी बोलते हैं एच न्यू फॉर 1 गामा पार्टिकल। अगर n नंबर हो तो इसकी एनर्जी बोलते हैं n एच न्यू, एच को बोलते हैं प्लॉन्क कांस्टेंट। ये एक्चुअल फिनोमेना है। अब खासियत ये है गामा फोटॉन की कि जिस तरह से एटम में एनर्जी लेवल होती है, एज ए सेम वे से किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के न्यूक्लियस में भी क्या होती है, एनर्जी लेवल होता है, जहां पर न्यूक्लियन क्या होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं उस लेवल पर, एनर्जी लेवल, है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो जब भी किसी भी न्यूक्लियस से गामा फोटॉन रिलीज होगा, गामा रेडिएशन करेगा, तो एटम जो होते हैं, न्यूक्लियाइड होती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती है। तो होता क्या है, तो ओनली एनर्जी रिलीज होती है। इसका जनरल इक्वेशन देखते हैं। तो चलिए
हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा, जिस तरह से एटम में एनर्जी लेवल होती है, एज द सेम फिनोमिना न्यूक्लियस में भी एनर्जी लेवल होगा, वहां पर न्यूक्लियन सिचुएटेड होंगे। तो गामा फोटॉन में होगा क्या कि आपने अगर कोई भी कंसीडर किया है पेरेंट्स न्यूक्लियाई, अगर ये पेरेंट्स न्यूक्लियाई है न्यूक्लियस, तो एक बार अगर गामा फोटॉन रिलीज हुआ, गामा रेस या गामा डिकेज गामा फोटॉन, तो आपको मिलने वाला है कोई भी डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई क्या कोई भी चेंजेस नहीं शो करेगा। अगर आपने ये कंसीडर किया न्यूक्लियाई, तो सेम न्यूक्लियाई, सेम एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, बट आपको यहां पर देखने को मिलता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी का रिलीज होना ये शो करता है कि यहां पर गामा फोटॉन है। क्या बेटा, गामा फोटॉन एनर्जी रिलीज होती है, इसी को आप कहते हो गामा फोटॉन। एंड दिस आप कह सकते हो दिस वन इज एचन्यू पार्टिकल या गामा पार्टिकल के नाम से भी। गामा एक्चुअल में पार्टिकल नहीं होती है, ये एक वेव नेचर को शो करता है। क्या करता है, वेव, इसीलिए हम उसको बोलते हैं फोटॉन, है ना। अब पैकेज ऑफ एनर्जी, इट मींस द फोटॉन एनर्जी, या वेव कह सकते हो, पार्टिकल नेचर नहीं होती है। तो जब किसी भी न्यूक्लियस से गामा फोटॉन रिलीज होती है, इट मींस दैट देयर डॉटर एंड पेरेंट्स न्यूक्लियाई में कोई भी चेंजेस नहीं होता। ओके, थैंक यू अटेंडिंग माय क्लास ऑफ ऑल ऑफ यू। थैंक